हमारी तोल इनके सर्वर पे डिपेंड है। अगर सर्वर इनका चलेगा तो हमारी तोल होगी। मौसम चाहे जितना मर्जी खराब हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 कुंटली गेहूं निकल रही है 1 एकड़ की, तो कैसे आय दोगुनी कर लेंगे ये लोग। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन्हें, बीच में शासन को और बीच में प्रशासन को। समस्याओं का समाधान के लिए जीतू भाई के सामने मैंने आरएमओ मैम, डिप्टी आरएमओ मैम सबको अवगत करा दिया है। पूरे सालों में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का मामला इसी साल होगा। यही है कि ये 2 दिन देखना है इनका, अगर ये नहीं करते तो इनके सारे क्रय केंद्र यहाँ से हटवा देने हैं। तो कितने दिन पर पेमेंट आता है गेहूँ तुलने के बाद? नीति के अनुसार तो 2 दिन में 48 घंटे कर ले। हमें तो इनसे डर लग रहा है भाई, हम तो डरे हुए हैं क्योंकि वो पेमेंट भी इन्होंने 3-3 महीने में दी। हम लोग अपने खर्चे से परेशान। काशीपुर अनाज मंडी में सरकारी कांटों पर निरीक्षण करने के लिए भारतीय किसान यूनियन की टीम पहुंची है। हमारे साथ इस वक्त जितेंद्र सिंह जीतू मौजूद हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि आज जिस तरीके से आपकी तरफ से निरीक्षण किया गया कांटों का, क्या आपको खामियां नज़र आई हैं या क्या विशेषता नज़र आई है? नमस्कार। निरीक्षण तो कह लो जो हमने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार तोल हो पाएगी। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है, किसानों की पहले से शिकायतें मिल रही थी, आज मैंने देखा और आज अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने खुद माना कि एक रजिस्ट्रेशन के लिए आधे घंटे से लेकर पौने घंटे का समय लगेगा। 2-3 जगह ये रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। मुश्किल से 25 से 30 लोगों का एक दिन में रजिस्ट्रेशन ये लोग कर पाएंगे, और वो भी अगर वेबसाइट इनकी चलती रही तो ये गेहूं कब तोलेंगे। तो इस बार आज कितने किसान 3-3 दिन से लगातार वो आ रहे हैं, उन्हें ये लोग कह देते हैं कि भाई साइट ही नहीं चल रही। यहाँ पर ये भी बेचारे क्या करें। मतलब अगर आपने गेहूं लेनी है तो आप बढ़िया से व्यवस्था बनाओ, नहीं तो मेरा ये कहना इनसे कि हटा लो सब चीज़ें, कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो आप लोग? भाई जब आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा पाओगे तो कैसे गेहूं तोलेगा। और ये अगर इतना इन्होंने टिपिकल कर दिया इसमें, ठीक है, अच्छी बात है, करें, लेकिन वो इनकी हेडक है। हमारा किसान आए, उसके कागज ले और उसका काम हो जाना चाहिए। ये हमारी हेडक नहीं है कि ये क्या आपने कैसे इसका प्रपोजल बनाया है, क्या किया है। और किसी अधिकारी को ये नहीं पता, कोई जवाबदेही नहीं है कि यार हम क्या करें। वो बोले जी वहाँ पर ऊपर से जो है सर्वर से डिपेंड है। मतलब हमारी तोल इनके सर्वर पे डिपेंड है। अगर सर्वर इनका चलेगा तो हमारी तोल होगी। मौसम चाहे जितना मर्जी खराब हो, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कितनी तोल हो रही है रोज की? क्या होनी, आज पहले दिन इन्होंने तोला है। लगातार ये जितने भी किसान हमारे हैं सुबह से रजिस्ट्रेशन के लिए बैठे हैं। अब ये रजिस्ट्रेशन करवाएं, अपने गेहूं कटवाएं वहां पर, ये हमारी जिम्मेदारी है इसकी रजिस्ट्रेशन। ऐसी क्या इसके अंदर तकनीकी पाउंड है जिस वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा? नहीं, सरकार गेहूं खरीदना ही नहीं चाहती, इनके हाथ खड़े हैं, लेकिन बस मजबूरी है। लोग बचाई में, लोग दिखाई में ये लोग काम कर रहे हैं। मेरा इनसे कहना है कि गुमराह मत करो। इनके विधायक, इनके नेता जो है पब्लिक में कहते नहीं थक रहे कि हम किसानों का एक एक दाना उठा रहे हैं, हमने आय 2 गुनी कर दी। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री तो कह रहे हैं 8 गुना कर दी। ये ऐसे 8 गुना करोगे? और आपको बताऊं 1 एकड़ पे तोल कितना रहे हैं? कुल 16 कुंटल। मतलब इनके सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 16 कुंटली गेहूं निकल रही है 1 एकड़ की, तो कैसे आय दोगुनी कर लेंगे ये लोग। मतलब चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए इन्हें, बीच में शासन को और बीच में प्रशासन को। अब हमारी गेहूं का समय आया तो अब इनकी ये नौटंकी शुरू हो गई। ये कहाँ थे पहले? एक मोहतरमा तो इनकी कह रही अधिकारी बोले जी हमने तो 22 तारीख से कह दिया था कि अपने रजिस्ट्रेशन कराओ। मैंने कहा किसे कहा आपने? मतलब आप अपने एसी के कमरों में बैठ जाते हो, वहां से हुक्म कर दिया, हाँ जी हमने कह दिया, इन्होंने करवाया नहीं। मैंने कहा फिर तो हमारी गलती है किसानों की, फिर तो आप सही हो। तो ये इनके मामले। इस बार गेहूं की खरीद नहीं होगी। इस बार सबसे ज्यादा सरकार के लिए शर्मिंदगी, पूरे सालों में सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का मामला इसी साल होगा। आप तो क्या आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि गेहूं तोल जो है वो सही नहीं हो पा रही है, बहुत स्लो है मामला, अगर यही हालात रहे तो रणनीति क्या रहेगी? रणनीति यही है कि ये 2 दिन देखना है इनका, अगर ये नहीं करते तो इनके सारे क्रय केंद्र यहाँ से हटवा देने हैं। तो कम से कम जनता में ये तो हो कि गुमराह तो ना करें, और साफ ये सरकार मान ले, उसमें सरकार के लोग बयान दें कि भाई हम नहीं है इस लायक, हम सरकारी तोल खरीदने लायक नहीं है, हम यहाँ से इसे हटवा देंगे और उसके बाद हम हाईवे जाम करेंगे। और मेरा आपके माध्यम से अपने किसान यूनियन के सभी लीडरों से यही निर्देश है कि सभी मंडियों में जाएं जहाँ पर क्रय केंद्र लगे हुए हैं। सब जगह यही हाल है, किसानों की शिकायतें आ रही हैं। अगर तो वहाँ पर ये सरकार तोल सकती है तो ठीक है, नहीं तो एक ही दिन जिस दिन होगा सभी क्रय केंद्र इनके हटाएंगे और इन्हें भी, सरकार को भी पता चले भी जब ये बैठ के करेंगे क्या।
ये मैंने इनके अभी कहा, मैंने कहा ये जितने अधिकारी यहाँ पर बैठे होंगे ना, इन्हें पुलिस सुरक्षा दे देना, क्योंकि भाई किसान तो पहले परेशान होके आ रहा है। 4-4 दिन ये अगर उनके चक्कर मरवाएंगे तो हमारे किसी किसान ने इनके साथ बदतमीजी कर दी, फिर कौन जिम्मेदार है? और किसान भी क्या करे, मौसम ऊपर से इतना खराब है, गेहूं इस बार हमारी गिर गई और मंडी का रेट 2200 रुपये है। ये बस इसी चक्कर में है कि ऐसे करके ये जो 10-15 दिन है ये निकल जाएं, लोग परेशान होकर गेहूं सस्ती बेच दें और हमें खरीद करनी ना पड़े। कहना है कि जिस तरीके से किसान यूनियन के लीडर डीएम से वार्ता करते हैं, बैठक होती है, बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं, क्या लगता है कि जमीनी स्तर पर ये वादे दम नहीं तोड़ रहे हैं? पूरा तोड़ क्या, बिल्कुल टूट गया। ये भी बता रहे थे जो गए थे वहाँ मीटिंग में, मैं तो नहीं गया, बोले हमें इन्होंने बताया नहीं कि सॉफ्टवेयर में चेंज है, इतना समय लगेगा। ये बुनियादी चीज़ें बताते ही नहीं है। अभी मैंने और अधिकारियों को फ़ोन किया, बोले अच्छा जी ये देखते हैं, करते हैं। अरे यार शर्म आनी चाहिए इन्हें। बस मेरे पास तो कहने के लिए लफ्ज नहीं है। सुबह से लोग आए हुए हैं, मुश्किल से 200-300 कुंटल की तोल हुई है। बस अब तक आपका तोला? अभी 90 कुंटल 95 कुंटल की ट्राली है हमारी। तो रजिस्ट्रेशन कब कराया? रजिस्ट्रेशन 2-3 दिन पहले करवाया है। तो कितना टाइम लगा रजिस्ट्रेशन करवाने में? अभी और अब कह रहे हैं कि 5 बजे तक तोलेंगे, 5 बजे हमारी ट्रेन है मुरादाबाद चलने। रजिस्ट्रेशन में 2-3 दिन लग गए थे। अब बताइए ये लोग गेहूं काटे हैं यहाँ, इनके सालों के चक्कर में यहाँ पड़े हैं अभी। और ये जितने भी किसान हैं ये सब जो हैं ये सब लोग सुबह से आए हुए हैं। अभी कुछ लोग उधर हैं, वो चले गए। और अभी रजिस्ट्रेशन करवाया? जी रजिस्ट्रेशन करवाने आए हैं। तो अभी हुआ नहीं? नहीं अभी नहीं हुआ है। सुबह आए थे तो इन्होंने कहा बोले ऑनलाइन होगा। जिनके पापा हमारे थोड़ा कमज़ोर हैं, बीमार भी हैं, तो बोले उनको लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा मैं आधार कार्ड लिया, बोले नहीं उनको लाना ही पड़ेगा। तो मैं अभी उनको लेकर आया हूँ रजिस्ट्रेशन कराने। अभी एक चीज़ और है कि इन्होंने जो भी जिसका है, चाहे वो बुजुर्ग है चाहे वो बीमार है, उसे लाना पड़ेगा। अब कई चीज़ों में ये है कि कई लोग बाहर गए हुए हैं और कईयों का ये है कि भी जैसे 3 भाई हैं, एक ही भाई देख रहा है, तो ये इनका है कि चाहे वो बुजुर्ग है कुछ भी है, यहाँ लेके आओ। अरे यार बेच तो गेहूं रहे हैं मेरे भाई, कोई इसमें अफीम तो बेच नहीं रहे कि जो बहुत ज़्यादा तुम्हें इस चीज़ की जरूरत है। ऐसा नहीं लगता कि जैसे धान जो है तोला गया था और रजिस्ट्रेशन किसका है, धान किसी का है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पारदर्शिता लाई गई हो और वो किसानों को अब हजम नहीं हो रही? जिसमें पारदर्शिता करनी थी उसमें तो की नहीं इन्होंने। वहाँ तो मिलों वाले लूट के लेकर इन्हें। हम तो इन्हें कह रहे हैं कि आपने जो पारदर्शिता करनी है करो, लेकिन समय तो मत लगाओ मेरे भाई। अगर इतनी पारदर्शिता 3-3 दिन एक जाने को रहना पड़े, फिर ऐसी पारदर्शिता का करेंगे क्या हम? फिर तो मजबूर हो गए बंदा, आदमी बाहर मंडी में तुलवाएगा। अरे भाई आपने जितना स्ट्रिक्ट करना है आप करो। मैंने तो इन्हें ये कहा कि आप तहसील से चाहे पूरा डाटा रखो वहाँ पर, अगर आपको कहीं दिक्कत हो। और पहली बात ये है, देखिए 20 अपना 100 200 कुंटल गेहूँ तुलनी है, किसी की 250 कुंटल, तो नॉर्मल लोगों को पता है। इनके जो ठेकेदार हैं उनका तो इन्हें सबको पता है, इनका सबको पता है भाई। वही तो काम करेगा जो 1000 2-2000 कुंटल एक नाम पे चढ़ाएगा, उसका ना चढ़ाएं भाई। किसी का अभी बेचारा एक 25 कुंटल का था, उसका क्या था, एक खतौनी में 3 नाम थे बेचारे के। 2 भाई खत्म हो गए उनके, एक वो खुद था, उसका कह रहे जी उन्हें लेके आओ। आप बोले यार वो खत्म हो गए, कहाँ से लाऊं? जमीन उन्हीं के नाम थी, बाकी छोटे बच्चों के नाम है। 25 कुंटल गेहूँ तुलना था उसमें। अरे मैंने कहा क्या इसमें 2 नंबर का काम कर लेगा बेचारा, इसके नाम चढ़ा दो तुम। तो ऐसी चीज़ें हैं, ये तोलना ही नहीं चाह रहे भाई साहब, वो सॉफ्टवेयर में आ नहीं रहा। बड़े आरोप जो हैं इस बार गेहूं जो सरकारी कांटों पर तुल रही है उसको लेकर लग रहे हैं, और साथ ही साथ एक चेतावनी भी दे दी गई है, अगर 2 दिन के अंदर इस पूरे मामले का समाधान नहीं होता तो यहाँ से कांटे जो है इनके द्वारा कहा जा रहा है कि उठाए जाएंगे। आप भी गेहूं लेके आए हैं? नहीं जी मैं रजिस्ट्रेशन करवाने आया। हुआ नहीं अभी? ना इनके सर्वर नहीं चल रहे। कब आए आप रजिस्ट्रेशन कराने? मुझे हो गया 1.5 घंटा लगभग। हैरानीजनक बात यह है कि जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, और आपने किसानों को बयान भी सुने हैं कि किस तरीके से वो जो है रजिस्ट्रेशन कराने में देरी लग रही है। मौसम वास्तव में बड़ा ख़राब है, इसको लेकर हम एसएमआई से पूरी बातचीत करेंगे। इस समय मंडी एसएमआई मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भाई साहब जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है बहुत स्लो चल रही है, गेहूँ किसानों का तुल नहीं रहा, तो गेहूँ भी बहुत ज़्यादा है, कैसे ये सारी व्यवस्था मैनेज होगी? आरोप नहीं, ये समस्याएं हैं। समस्याओं का समाधान के लिए जीतू भाई के सामने मैंने आरएमओ मैम, डिप्टी आरएमओ मैम सबको अवगत करा दिया है और रिटर्न में भी पत्राचार कर दिया है कि तकनीकी जो समस्याएं आ रही हैं वो शीघ्र समाधान हो उनका, क्योंकि समाधान होगा तभी आगे कार्रवाई जो है अच्छे से चल सकेगी, सुचारू रूप से चल सकेगी। तो एक बार बताइए, एक तो मौसम बहुत ख़राब है ऊपर से, दूसरी बात है समय अभी है नहीं इतना काम करने के लिए, तो ये मैनेज कैसे होगा? ये तो अगर मान लीजिए अगर बारिश ज़्यादा पड़ गई, किसानों की फसल ख़राब हो गई, तो फिर ये सिस्टम तो ठीक नहीं रहेगा। मुझे लगता है कैसे ये मैनेज करना पड़ेगा।
इसी के लिए मैंने बता तो रहा हूँ, पत्राचार कर दिया है। इसकी समस्या के समाधान के लिए ऊपर इस उच्च स्तर पर वार्ता भी चल रही है, शीघ्र ही इसका समाधान के ऊपर जाएंगे। तो ये बताइए कि ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इतनी स्लो है, क्या कारण मानते हो इसको? अब जिस तरीके से अब देख रहे हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, उनका जो है बायोग्राफी की जा रही है, उनकी फ़ोटो ली जा रही, बार बार वो रिजेक्ट हो रही है। तो ये पारदर्शिता तो ठीक है, लेकिन उसमें टाइम जो बहुत ज़्यादा लग रहा है, उसको लेकर इतने किसान धान कैसे तुलवा पाएंगे? मंडी का रेट डाउन है। तो ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो रही है, जिसमें इतना ज़्यादा समय लग रहा है, उसी के लिए अवगत कराया गया है कि इसको प्रोसेस को थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ इस तरीके से किया जाए कि ये जल्दी जल्दी हो। तो क्या ये आपको पहले मालूम नहीं था कि इस प्रोसेस को पहले इसका ट्रायल करना चाहिए था? नहीं, ये प्रोसेस तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट से हमारे को मिली है। अभी पोर्टल 25 तारीख को मिला था हमें, 25 तारीख से इस पर निरंतर कार्य चल रहे हैं और जो समस्याएं आ रही हैं वो हम उच्च अधिकारियों को अपने को अवगत करा रहे हैं, उनका समाधान भी हो रहा है। और एसएमएस साहब आपको भी ये कह रहे हैं, अगर तो आपका ये कर दें तो ठीक है, नहीं तो अपने लिए यहाँ सुरक्षा बुलवा लेना या अपने ये टेबल उठा के ले जाना। जब काम ही नहीं होगा तो क्या करोगे यहाँ पर आकर? भाई 200-400 कुंटल अगर गेहूँ तोलोगे तो बेचारे हमारे तो हजारों किसान हैं, क्या कहेंगे वो लोग? तो सरकार फिर कम से कम सरकार को ये तो होगा कि भाई लोगों को पता तो लग जाएगा कि सरकार फेल हो गई इनके गेहूँ उठाने के लिए। गुमराह तो नहीं करेंगे इनके नेता मंत्री, और फिर हम बाहर भी नहीं उन्हें घूमने देंगे, कहीं भी हर जगह विरोध करेंगे। तो ये सभी लोग समझ लें, ये गेहूँ वाहूँ खरीदना नहीं है इन्होंने। मैंने आपको बता दिया, ये इनकी है ही नहीं गेहूँ खरीद। कितने कुंटल इनसे पूछ लो अभी तक दिया है इन्हें? कितना गेहूँ खरीदा गया और टारगेट ही पूछो, टारगेट ही कितना दिया है? अभी 500-700 कुंटल का कुल टारगेट है। टारगेट अभी जो हमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दो तरीके से टारगेट मिले हुए हैं। हमें जो ऑफलाइन टारगेट मिला हुआ है वो एक केंद्र पर 3000 और एक केंद्र पर 2000 कुंटल का मिला हुआ है, लेकिन अभी वो ऑनलाइन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अभी आज 500 कुंटल का मिला हुआ है ऑनलाइन, वो आगे 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 धीरे धीरे बढ़ेगा। एक दिन में 500 कुंटल तुलेगा? अभी तो 2 कांटों में 300 कुंटल और 200 कुंटल का मिला है, मतलब 3000 और 2000 के सापेक्ष 300 और 200 ऑनलाइन मिल गया है। अच्छा, पेमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी? भुगतान की जो अभी तक उच्च अधिकारियों द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि सीसी लिमिट सेंक्शन हो चुकी है। एसएमआई साहब, बड़ी बात यह है किसान डरे बहुत है, पिछली बार धान के ही बहुत डरे हुए हैं। क्या लगता नहीं इस बार कुछ ज़्यादा सुधार करने की जरूरत है? हाँ है, सुधार तो एक हर नीति में जरूरी होता है। लेकिन बड़ी बात यह है, मुझे लग रहा है ये डर कहीं ना कहीं आपसे दूर जा रहा है लेके किसानों को। सरकार को कैसे अब ये पूर्ति होगी? नहीं, इसमें उच्च अधिकारियों से वार्ता चल रही है, निरंतर वार्ता चल रही है। कितने दिन पर पेमेंट आता है गेहूँ तुलने के बाद? नीति के अनुसार तो 2 दिन में है, 48 घंटे में। जब धान इन्होंने खरीदा और धान इन्होंने मिलों में डलवाया, बोले हम पर्ची काट के देना, उस मिल में धान डाल दो। उस मिल में धान डालने के बाद में भी फिर पेमेंट सरकारी नहीं मिली, उस मिल से होने पौने दामों में पेमेंट मिली है किसानों को। ये भी तो सोचड़ी हुआ है। तो किसान कैसे यकीन कर लें? हमें तो इनसे डर लग रहा है भाई, हम तो डरे हुए हैं, क्योंकि वो पेमेंट भी इन्होंने 3-3 महीने में दी। हम लोग अपने खर्चे से परेशान, किसी को डीजल भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, बच्चों की फीस भी जमा करनी है, 10 खर्चे होते हैं किसान के। इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। वैसे ही ये इसमें करेंगे तो किसान कहाँ जाएगा? किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है सरकार। बात यह है, आपने जिस तरीके से बयान सुने हैं, एसएमआई के बयान भी सुने हैं और अध्यक्ष के बयान भी सुने हैं और किसानों के बयान भी सुने हैं, लेकिन साफ कहना है कहीं ना कहीं गेहूँ तुलवाने को लेकर किसानों के अंदर डर है, क्योंकि पिछले जो धान की पेमेंटें किसानों की बहुत लेट मिली और कईयों की अभी तक नहीं मिली। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से ढीला रवैया गेहूँ तोलने को लेकर चल रहा है, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही 2 दिन की चेतावनी दी है, सिस्टम में अगर सुधार नहीं आता तो यहाँ पर जो कांटे बंद किए जाएंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन सभी किसानों तक पहुँचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।